Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों आप देख ही रहे हो यहाँ पर वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट में। पिछले हफ्ते दोस्तों हम यहाँ पर बात करके गए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज शायद शुरू हो गया है और यहाँ पर हमने कुछ रीजंस भी डिस्कस किए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये जानना हो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमने जो कहा था कि शुरू हो गया है वो क्यों कहा था या उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप हमारे पिछले हफ्ते का वीडियो जा करके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो दोस्तों आज अब हम आगे की बात करेंगे यहाँ से। जब तक बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चलेगा हमारा, जब तक हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को दूसरे तरीके से देखना होगा। और दूसरी बात कि अगर यहाँ से ये ऊपर निकला मार्केट यानी निफ्टी 50, इसने अगर अपने टॉप को उड़ाने की कोशिश करी आने वाले फ्यूचर में, तो हमें भी अपना व्यू कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता है दोस्तों, तब तक मेरे ख्याल से हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही हैं और उसी के हिसाब से हमें अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए थोड़ी सी यहाँ पर आज हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की अब बात करते हैं, क्योंकि अब हम एक डिफरेंट फेज़ में हैं। अभी तक पहले जो था बुल मार्केट था, तो हम बुल के हिसाब से बातें करते थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की बात हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ाई कर रखी होगी मार्केट साइकिल की, थोड़ा सा उसमें बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों थर्ड फेज़ है मार्केट साइकिल की। पहली फेज़ एक्यूमुलेशन, दूसरी फेज़ मार्कअप या एडवांस फेज़, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथी डिक्लाइन। तो ये 4 फेजेस होती हैं दोस्तों मार्केट साइकिल में। और यहाँ पर 2 फेजेस हैं स्पेसिफिक जिनमें खतरा होता है और जिनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी है डिक्लाइन। बाकी जितनी भी फेजेस हैं दोस्तों वो हमारे लिए अच्छी ही है। तो डिक्लाइन जो होती है दोस्तों, वहाँ पर होता है असली कत्ल। डिक्लाइन फेज में लोगों को बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो डिक्लाइन फेज से बचने के लिए ही मार्केट आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज देता है कि आप टाइम से निकल सको। और स्मार्ट लोग जो होते हैं उनको यहाँ पर पता चल जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में निकल जाते हैं और फिर डिक्लाइन को बाहर से खड़े होकर देखते हैं। अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं हमें भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स के साथ ही चलना चाहिए। तो हमें भी कोशिश करनी होगी यहाँ पर कि हमारा पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही हल्का हो जाए। अगर लगा भी रहे तो थोड़ा बहुत लगा रहे, 10, 20, 30, 40% मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। डिक्लाइन फेज में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो। अच्छा, अब ये तो हो गई खतरनाक स्टेजेस की बात, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन। बेसिकली हमें डिक्लाइन से तो बिल्कुल बचना है और डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करनी है। अब दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिक्लाइन यानी कि ऑपरेशन, किसी पेशेंट का आप ऑपरेशन मान लो, काटापीटी चल रही है उसकी। अब ऑपरेशन से पहले क्या डॉक्टर्स डायरेक्ट काटापीटी शुरू कर देते हैं उसकी? पेशेंट को पहले बेहोश करते हैं, है ना, एनेस्थीसिया लगाते हैं ना। तो पेशेंट का ऑपरेशन होने से पहले नॉर्मली उसको बेहोश किया जाता है। तो दोस्तों मार्केट में भी ऐसा ही है। डिक्लाइन फेज जो है वो ऑपरेशन वाली फेज है, वहाँ पे जहर निकलेगा बॉडी से, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है उससे पहले सुलाने की फेज है, यानी कि बेहोश करने वाली फेज। अगर आप बेहोश हो गए यहाँ पर तो फिर ऑपरेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? आपको लगेगा कि यार मेरी बॉडी में तो कोई जहर है नहीं, मेरे को नहीं करवाना ऑपरेशन, मेरे तो फिर आपको बेहोश होने से बचना होगा, यहाँ पर सोना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है दोस्तों ये नॉर्मली सुलाने के लिए आती है, बेहोश करने के लिए आती है। तो हमें
थोड़ा सा जागरूक रहना है, यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है। अच्छा, सावधान तो हम हो गए, हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चल रही है, लेकिन क्या हम सब कुछ बेच दें? यहाँ पर सब कुछ नहीं बेचना दोस्तों। जैसे कि जो फ्रूट आपके पेड़ के पक गए हैं उन्हें ही तोड़ना है, कच्चे फ्रूट्स को नहीं तोड़ना। पेड़ पे मिक्स होते हैं ना थोड़े बहुत, जो नए फ्रूट लगे होते हैं वो कच्चे होते हैं, जो पहले से लगे हुए हैं वो पक गए। तो पके हुए फ्रूट्स को तोड़ना है दोस्तों, कच्चों को नहीं तोड़ना। इस बात का ध्यान रखिए। और अपने पोर्टफोलियो में जो भी फ्रूट आपको लगे कि पक गया है ना, अब इससे ज़्यादा अगर हमने छोड़ा उसे पेड़ पे तो वो सड़ जाएगा, तो उसे तोड़ना बेहतर है। उसे तोड़ लो दोस्तों, जो पक गया है उसे तोड़ लो, जो कच्चा है उसे छोड़ दो। जो पक गया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों आप अपनी स्ट्रैटेजीज लगाइए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एक ख़ास फेज़ है जहाँ पर फ्रूट्स का कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पके हुए फ्रूट्स तोड़ने बहुत ज़रूरी हैं, अगर आपने छोड़ दिए तो वो सड़ जाएंगे, सिंपल। और कच्चे फ्रूट्स को आपको नहीं तोड़ना है। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक्स पीछे यानी 1.5-2 साल से जो अपने ट्रेंड में थे, बेसिकली रिटर्न्स दे चुके थे, अब उनका आगे का स्कोप थोड़ा कम लग रहा है। उनमें दोस्तों आपको सेलिंग के सिग्नल ढूंढने हैं। बेसिकली आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। कुछ साइंस, कुछ सिग्नल, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी आपकी, उसके हिसाब से दोस्तों आप सेल सिग्नल्स ढूंढिए। यहाँ पर मार्केट का टाइम अच्छा नहीं है। यह हम पिछले 1 महीने से हम बात करते हुए आ रहे हैं, 1-1.5 महीने से मार्केट का टाइम अच्छा नहीं है। कंपनी सब अच्छी हैं, लेकिन बस टाइम थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट का ख़राब चल रहा है। अच्छा, टाइम ख़राब है तो बुल मार्केट वाली जो हमारी स्ट्रैटेजीज थी अभी तक जो काम कर रही थी वो नहीं करेंगी दोस्तों, वो काम नहीं करेंगी। अब हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना होगा। जैसे कि बुल मार्केट में हम ज़्यादातर खरीदने की सोचते हैं कि हम ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये ऊपर जा रहा है, वो भाग रहा है, उसको ले लो, तो हम बाइंग की तरफ बनाते हैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज। अब जैसे कि मार्केट का टाइम ख़राब है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चल रहा है, होपफुली अगर हम सही रहा हमारा एनालिसिस, तो इसके बाद यहाँ पर डिक्लाइन फेज़ आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए बेहतर है दोस्तों कि हम अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करें। यहाँ पर हम सेलिंग पे ध्यान दें, बाइंग से ज़्यादा हम यहाँ पर सेलिंग पे ध्यान दें कि जितना माल हमारे पास है ऑलरेडी उसको हम कैसे मार्केट से निकाल लें। उसके लिए आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए दोस्तों। कि स्टॉक में या इंडेक्स में जहाँ भी वीकनेस आपको लगे, जहाँ भी आपको लगे कि भाई अब बस हो गया इसका, या फिर इसमें सेल सिग्नल आ गया किसी इंडिकेटर के बेस पे, किसी प्राइस एक्शन के बेस पे, किसी सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने की वजह से, तो वहाँ पर दोस्तों आपको निकलना होगा। और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं अभी मार्केट में, मान लो आपके पास पैसे हैं लेकिन आपने लगा नहीं रखे हैं अभी कहीं भी, तो बेहतर होगा दोस्तों आप वेट करिए। ये मार्केट में एंटर होने का टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी यार मेरे को कुछ तो लेना ही है, मेरे पास तो 100% ही कैश है, मैं 10-20% लेना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आज की तारीख में सिर्फ 2 ही हैं, आईटी और फार्मा। एफएमसीजी कंजम्पशन वगैरह भी काफ़ी वीक लग रहे हैं यहाँ पर। तो आईटी एंड फार्मा आप ले सकते हैं अगर आपको लेना ही है तो, जैसे कि हम भी थोड़ा बहुत माल लेते रहते हैं। लेकिन इन जनरल आपको 10-20-30% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप बचा के रखिए उसको, वो टाइम आएगा
एक्यूमुलेशन का, बुल मार्केट का, वो टाइम फिर से आएगा। साइकिल है तो अगर ऊपर से साइकिल नीचे की तरफ घूमा है तो नीचे से ऊपर की तरफ भी घूमेगा एक टाइम में। जब वो टाइम आएगा दोस्तों तो सबको पता चल जाएगा और वहाँ पे पैसे लगाना प्रॉफिटेबल होता है जनरली। और यहाँ पर भी दोस्तों हम अपने चैनल पर भी आकर आपको बताने की कोशिश करेंगे जब वो फेज़ आएगा। लेकिन अब आज की बात करें दोस्तों तो मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ यानी टॉप का एरिया, इसके बाद यहाँ से डिक्लाइन का फेज़ आएगा। डिक्लाइन का मतलब है लॉसेस, करेक्शन। स्टॉक्स जो है 30-30, 40, 50, 60% तक गिरेंगे यहाँ पर। तो क्या आप मार्केट में उस वक्त इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, वो सब देखना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में इतना लाल? नहीं। तो फिर अगर आप नहीं देखना चाहते दोस्तों तो आपको अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ ही वो आखिरी मौका होता है जहाँ पर आपको अपना पोर्टफोलियो लाइट कर लेना है। जितना लाइट कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना हैवी रहेगा उतना फिर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात का कि मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ चल रहा है और हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो को लाइट रखना है। अगर इन्वेस्ट करने का मन कर भी रहा है तो आईटी और फार्मा में भी आप जा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ध्यान रहे कि ओवरऑल आपको यहाँ पर सेलिंग की स्ट्रैटेजीज पे काम करना है, ना कि बाइंग की पे। आपका मेजॉरिटी ध्यान जो है वो सेलिंग साइड पे होना चाहिए कि मैं बेच दूँ अपना माल, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर बेच ही रहे हैं हर हफ्ते, हर महीने। और अभी उनके पास इतना माल होता है कि वो एक महीने में नहीं बेच सकते, उनको टाइम लगेगा 2-4-6 महीने, 8 महीने, 8 तो नहीं, 2-4-6 महीने तो आराम से लग ही जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के। इतने में वो धीरे धीरे अपना माल निकालेंगे और उन्हीं के साथ, हमारे पास तो उतना माल भी नहीं है, उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं हमें भी अपना माल छोड़ देना है। माल को वापस उठाने का टाइम आएगा दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। अब वो टाइम नहीं है, मार्केट का टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का बुल मार्केट ही ख़त्म हो गया, लेकिन ये इंटरमीडिएट करेक्शन भी बहुत पेनफुल हो सकती है दोस्तों। और जितने दिन भी ये करेक्शन चलेगी उसके बाद जो यहाँ पर बेसिकली जो जहर फ्रॉथ यहाँ पर भर गया है मार्केट में, आपने देखा कि जितने भी लीडर्स थे हमारे, कैपिटल गुड्स हो गया और PSUs हो गए, रेलवेज हो गए, डिफेंस हो गया, इन सब के स्टॉक्स कितने बड़े हैं, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, इतने बड़े हैं दोस्तों ये। तो इसको हम जहर बोलते हैं दोस्तों, फ्रॉथ। तो अब पेशेंट को अगर फिर से भागना है उठ के, तो पहले ये जहर का निकलना बहुत ज़रूरी है। उसको निकलने में लगेगा टाइम, क्योंकि अभी देख रहे हो आप दोस्तों, अभी उतनी गिरावट नहीं हुई है, उतनी करेक्शन यहाँ पर नहीं हुई है। तो जहर निकला भी थोड़ा बहुत निकला है, बस अक्टूबर में निकला है, थोड़ा बहुत निकलने में टाइम लगता है दोस्तों, 6 महीने से साल भर भी लग जाता है। तो जब वो क्लीन अप होगा तभी पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट होगी, और रिकवरी फेज में हमें आना है यहाँ पर। जब उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसका जहर निकल रहा है, तब नहीं है ना, तब तो पेशेंट मर भी सकता है वहाँ पर, है ना। ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई पेशेंट है तो उसके बचने की कितनी उम्मीद है? 50-50। डॉक्टर को पहले बाहर आने दो और फिर बोलने दो कि हाँ अब खतरे से बाहर है आपका पेशेंट। जब डॉक्टर ये बात बोलेगा फिर हम उस पर बेट लगाएंगे कि हाँ भाई अब इसके बारे में सोचो, अब इस पेशेंट की आगे की लाइफ के बारे में सोचो, इसकी शादी करा दो, इसका बिजनेस करवा दो। लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर में है तब थोड़ी उसके आगे की प्लानिंग कर सकते हो। उस वक्त तो बस यही सोच सकते हो कि भाई बच जाए किसी तरह, बस। पहले पेशेंट को दोस्तों ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत बाहर आने दो, उसके बाद हम यहाँ पर बेट लगाएंगे। बहुत टाइम मिलेगा दोस्तों, शेयर लेने का बहुत टाइम आएगा, एक्यूमुलेशन फेज भी आएगा, उसके बाद बुल मार्केट भी आएगा, खूब टाइम मिलेगा आपको लेने का। लेकिन आज का जो टाइम है वो खतरे वाला टाइम है, और ऐसे में हमें सिर्फ अपने चिप्स को बचा के रखना है।
यहाँ पर अपने कैपिटल को लेके अगर आप मार्केट में घुसोगे कि भाई मुझे तो कमाना ही है, मैं अब आगे के 6 महीने साल भर खाली कैसे रखूँ अपनी कैपिटल को, आपकी जितनी भी कैपिटल है आपको ये लग रहा हो कि यार अगर ये साल 6 महीने मेरे हाथ से निकल गए तो रिटर्न तो ज़ीरो हो गया, इन्फ्लेशन तो खा जाएगी मेरी कैपिटल को। गलत अप्रोच है दोस्तों। अगर आप इसे लेके ज़बरदस्ती घुसोगे मार्केट में तो उससे भी ज़्यादा लॉस होगा। 20, 30, 40, 50% कितना भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप ये समझ के चलो, बस पीछे की जो हवा होती है, लिक्विडिटी जो होती है, बिग मनी, स्मार्ट मनी, वो अभी हमारे फेवर में नहीं है। वो जब इंडिया के फेवर में आएगी, यानी साइकिल जब दोबारा घूम के आएगा, एक्यूमुलेशन फेज आएगी, तब लेंगे। फिलहाल क्योंकि मार्केट साइकिल पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और अक्सर लोग इसे ही इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही कम है, प्रोबेबिलिटी ही कम है पैसा कमाने की, वहाँ कोशिश करते रहते हैं। वहाँ कोशिश करोगे धोखा होगा, नुकसान होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और डिक्लाइन फेज़ में अगर कमाने की कोशिश करोगे तो नुकसान होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। आपकी एफर्ट भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, नुकसान भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, और फाइनली आपको थकान होगी, कैपिटल तो ख़त्म होगी ही होगी। इन सब चीज़ों से बचने का एक सिंपल उपाय है। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज इस्टेब्लिश हो गया, आपको लग रहा है, सेलिंग की स्ट्रैटेजीज बनाओ और अपना जितना भी माल हो सके बाहर लेकर के बैठ जाओ, कैश लेकर के बैठ जाओ। जब दोबारा लेने का टाइम आएगा तो ले लेना, लेकिन अभी कैपिटल को कैश में कन्वर्ट करके बैठने का टाइम है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को हमें कैसे हैंडल करना है। आपके कोई कमेंट, सजेशंस, फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करिए, और सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ पे काम करिए दोस्तों। ध्यान रखिए, हमें बाइंग साइड पे अब नहीं ज़्यादा काम करना, हमें सेलिंग साइड पे ज़्यादा काम करना है। और नेविगेट करिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को, डिक्लाइन को हमें नेविगेट करना है, और उसके बाद ही एक्यूमुलेशन आएगा और फिर बुल मार्केट आएगा दोस्तों। पार्ट ऑफ द मार्केट साइकिल। जब हमने बुल मार्केट के मजे लिए हैं पिछले 1.5-2 साल से, तो अब ये 2 फेज़ भी हमें देखने होंगे, इससे हम एस्केप नहीं कर सकते। तो तैयार रहिए दोस्तों। और पहली बात, आपको अगर हमें ये पता ही चल जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और डिक्लाइन फेज़ चल रहा है, तो फिर बचने में क्या दिक्कत है। कितने सारे लोग हैं दोस्तों जिनको ये पता ही नहीं चलता, और वो धोखे में ट्राई करते रहते हैं, नुकसान उठाते रहते हैं। यहाँ तो हमें पता चल रहा है, हम आपको बता भी रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने पैसों को बचा के रखना है। यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैपिटल एप्रिसिएशन पे नहीं। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।